नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं अब्दुल सत्तार सिलावट आज आपको पश्चिमी राजस्थान की टेक्सटाइल नगरी पाली ले चलते हैं। जी हाँ, आज प्रदूषण की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे राजस्थान विधानसभा 2023 आने वाले चुनाव की। पूरे प्रदेश के अंदर टिकटों की भागदौड़ शुरू हो की है। ऐसा ही रंग पाली में भी देखने को मिल रहा है। सड़क चौराहों पर प्रत्याशियों ने अपने होर्डिंग लगाने शुरू कर दिए हैं, समर्थन मांगना शुरू कर दिया है और 4 बार भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए विधायक ज्ञानचंद पारख संभवतः बीजेपी द्वारा जो पॉलिसी तय की जा रही है कि 3 और 4 बार जीते हुए प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाए। इसके बाद में जो 3-4 नाम सामने आए हैं, उनमें 2 नाम पाली के सांसद पीपी चौधरी के समर्थकों के हैं, जिनमें एक सांसद प्रतिनिधि और मौजूदा नगर परिषद चेयरमैन के पति राकेश भाटी हैं, जो पिछले दिनों एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद विवादों में भी आ गए थे और बहुत बड़ा संघर्ष भी चल रहा है। दूसरा नाम है जिन्हों पिछले इसी पार्षदों के चुनाव में 800 वोटों से हार गए थे, लेकिन अब उन्होंने साहस किया है कि किस तरह से सीधे विधानसभा में पहुंचा जाए। सुनील भंडारी। जी हाँ, इनके बाद में एक नाम उभर करके सामने आया है, भंवरनाथ योगी। बीजेपी के किसी संगठन में पिछले 5 साल 10 साल में ये नाम दिखाई नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से पार्टी नए चेहरे ढूंढ रही हैं, उनमें इसी उम्मीद के साथ में मिस्टर योगी भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। पहचान न तो भारतीय जनता पार्टी में है, न आम जनता में है। बात करते हैं कांग्रेस की। जी हाँ, कांग्रेस में यदि नाम देखा जाए तो वही पुराने नाम हैं, जिन्होंने या तो चुनाव जीता नहीं या चुनाव हरवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस के पुराने चेहरों में पहले विधानसभा चुनाव हार चुके केवलचंद गोलेछा, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीक बताए जाते हैं, इनका नाम अपने स्थान पर चल रहा है। और दूसरा है प्रदीप हिंगड़, पहले नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं, कांग्रेस के सक्रिय नेता हैं और समय समय पर पार्टी को समर्थन भी देते रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव में टिकट कैसे पहुंच पाते हैं, टिकट तक कैसे पहुंच पाते हैं, ये इनके लिए भी एक चुनौती है। एक नाम है जो कांग्रेस को यदि टिकट भी दिया जाता है तो जीत पाते हैं या नहीं पाते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक भीमराज भाटी। जी हाँ, यदि इनको टिकट देते हैं तो कितना कामयाबी मिलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन यदि इनको टिकट नहीं देते हैं तब भी चुनाव मैदान में यही दिखाई देंगे और हो सकता है अब तक की परंपरा के अनुसार कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। एक नाम है जो पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव हार चुके हैं, महावीर सिंह सुकुलई। ये भी कांग्रेस के प्रत्याशी की दौड़ में हैं। ये पाली के कुछ पहचाने चेहरे हैं जो इस बार राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव में दिखाई देंगे, लेकिन पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस किसको अपना चेहरा बनाती है ये अलग बात है। लेकिन अब तक जो कांग्रेस और बीजेपी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उनसे अलग हट करके पाली में टेक्सटाइल से जुड़े हुए चेहरे ही निकल पाएंगे, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं। और एक चेहरा आज भी ऐसा है जो सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राजस्थान टेक्सटाइल हैंडपूल्स एसोसिएशन, इन सब से जुड़ा हुआ है। यदि इस तरह के किसी व्यक्ति को बीजेपी मैदान में उतारती है तो निश्चित रूप से बीजेपी नहीं, कांग्रेस का भी समर्थन मिलेगा, किसानों का भी समर्थन मिलेगा। और इन सब से अलग हट करके उनाइता औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों के मुस्लिम प्रतिनिधि एक तरफा ऐसे प्रतिनिधि को सहयोग कर सकते हैं, ऐसा अब तक का राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आपसे।